हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ 2021 में सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो पेपर हुआ है बीकॉम फाइनल ईयर का प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, उसकी कंप्लीट पेपर की आंसर की का पार्ट 1। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ने अपना मकान बी को बेच दिया है और उसे उसकी सुपुर्दगी भी दे दी है। क्या ये भौतिक वितरण है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेस्टी एवं विल के अनुसार परिवर्तन के उद्देश्य हैं। हमारे को बताना है हेस्टी और विल के अनुसार परिवर्तन के उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रमोशन, प्रमोशन के उद्देश्य क्या है? मांग उद्देश्य है, विशिष्ट एवं निष्पादन उद्देश्य, संचार उद्देश्य, ये सभी ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुफ्त में नमूने, सैंपल, है ना, कूपन आदि का वितरण किस श्रेणी में आता है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है ये विक्रय संवर्धन क्रिया, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी में शामिल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स, कूपन्स एटसेट्रा आर इन द कैटेगरी ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन शब्द लिया गया है। हमारे को बताना प्रमोशन वर्ड किस लैंग्वेज से, किस वर्ड से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लैटिन वर्ड। प्रमोशन शब्द जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन अधिक सही है? ऑप्शन दिए गए हैं, विक्रय संवर्धन व्यक्तिक विक्रय और विज्ञापन में सहायक है, विक्रय संवर्धन केवल व्यक्तिक विक्रय में सहायक है, या विक्रय संवर्धन केवल विज्ञापन में सहायक है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर है वो है विक्रय संवर्धन व्यक्तिक विक्रय और विज्ञापन में सहायक है। सेल्स प्रमोशन हेल्प्स इन पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन मुद्रण के रूप में विक्रय कला है, परिभाषित किया है। ये किसने परिभाषित किया है? एडवर्टाइजिंग इज एन आर्ट इन फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लस्कर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अच्छी विज्ञापन प्रतिलिपि में के आवश्यक तत्व बताना है। हमारे को बताना है अच्छी विज्ञापन प्रतिलिपि के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिए गए, सुझाव तत्व, भावनात्मक तत्व, स्मरण तत्व, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विज्ञापनबाजी, विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क तथा प्रचार ये डैश की किस्में हैं, किस प्रकार की बिक्री की किस्में हैं? तो स्टूडेंट्स ये अव्यक्तिक बिक्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विज्ञापन है, विज्ञापन कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है या कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे विज्ञापन जो है कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विज्ञापन का साधन है? हमारे को बताना है कौन सा विज्ञापन का साधन है। विज्ञापन डिस्प्ले के द्वारा भी किया जाता है, रेडियो के द्वारा भी किया जाता है, टीवी के द्वारा भी किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन बीमा निगम का विज्ञापन नारा है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ये किसका उदाहरण है, किस प्रकार की प्रेरणा का उदाहरण है? तो स्टूडेंट्स ये भावनात्मक प्रेरणाओं का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाह्य विज्ञापन है? हमारे को क्या बताना है, बाह्य विज्ञापन कौन सा है, आउटडोर एडवर्टीजमेंट कौन सा है?
विद्युत साइन बोर्ड, दीवार लेखन, सैंडविच बोर्ड विज्ञापन या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे ये सभी, विद्युत साइन बोर्ड, दीवार लेखन और सैंडविच बोर्ड विज्ञापन, ये सभी जो है बाह्य विज्ञापन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद जीवन क्रम की किस स्थिति पर बाजार तथा उत्पाद सुधार युक्तियों का प्रयोग होता है? बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केटिंग का पेपर हो और पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में ना पूछा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो कई बार आपसे इस पीएलसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आप इसको अच्छे से तैयार रखेंगे बेटा। पीएलसी की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और दिए गए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अनुसार जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है परिपक्वता सोपान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्या कह रहा था कि उत्पाद जीवन क्रम की किस स्थिति पर बाजार तथा उत्पाद सुधार युक्तियों का प्रयोग होना चाहिए? तो ये जो है मैच्योरिटी स्टेज पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कोक की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्वेश्चन पूछे गए समय में कोक ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऐश्वर्या राय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसी बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आईसीआईसी बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अमिताभ बच्चन। तो स्टूडेंट्स अक्षय कुमार के बारे में जानते हैं। तो अक्षय कुमार किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? कौन कौन से ब्रांड के एम्बेसडर हैं? तो ध्यान रखेंगे अक्षय कुमार हार्पिक, पॉलिसी बाजार, डाबर च्यवनप्राश, ये कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जिनके ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा भी ये अन्य कंपनियों के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन ये जो मेन ब्रांड हैं जो अक्सर आप टेलीविज़न पर भी देखते होंगे, तो आपको इनके बारे में भी मालूम होना चाहिए। इनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। कोरोना की वजह से बहुत सारी मार्केट में पॉलिसी बिक रही है, हेल्थ इंश्योरेंस बिक रहे हैं, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर दे दे के पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ध्यान रखेंगे अक्षय कुमार है। इसके अलावा शाहरुख खान किस किस कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो उनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम हम आपको रेफरेंस के तौर पर बता दे रहे हैं। शाहरुख खान एयरटेल, डिश टीवी, बिग बास्केट, नैरोलैक, हुंडई जैसी बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी बात करी थी आईसीआईसी बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। इसके अलावा अमिताभ बच्चन और अन्य किस कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्राई, जैन मोबाइल, कल्याण ज्वेलर्स, पार्कर पेन, इनके भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ब्रांड के नाम मालूम होने चाहिए और उनसे संबंधित कौन कौन उनके एम्बेसडर हैं ये आपको याद होने चाहिए। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केटिंग का पेपर हो और पीएलसी और डगमार के बारे में ना पूछा जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो डगमार अवधारणा को सबसे पहले किसने विकसित किया गया था? तो ये ध्यान रखेंगे, डगमार अवधारणा को सबसे पहले रसेल एच कोली द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या है कि डगमार एक मार्केटिंग मॉडल है जिसका उपयोग किसी विज्ञापन अभियान के लिए स्पष्ट उद्देश्यों को स्थापित करने और उसकी सफलता को मापने के लिए किया जाता है। अब डगमार के बारे में जानते हैं। डगमार की फुल फॉर्म क्या है? तो डगमार की फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्स एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, डगमार में से किसी एक लेटर का पूछ सकता है आपसे कि डगमार में जी का क्या मतलब है, डगमार अवधारणा में एम का क्या मतलब है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा। डगमार अवधारणा को सबसे पहले किसने दिया? रसेल एच कॉली ने दिया। और इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या है? दोबारा सुन लेंगे। डगमार का फर्स्ट लेटर है डी, डी का मतलब है डिफाइनिंग।
फिर है ए का मतलब है एडवर्टाइजिंग, फिर है जी का मतलब है गोल्स, एम का मतलब है मेजर्स, ए का मतलब है एडवर्टाइजिंग और आर का मतलब है रिजल्ट्स। तो पूरा हो जाएगा डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्स एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका IBRD। IBRD को जाना जाता है, IBRD को किससे जाना जाता है? IBRD को जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे IBRD को वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, या ये कहें कि वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD। अब इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वर्ल्ड बैंक या IBRD की स्थापना कब हुई? ये 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट जो आपको इंस्टीट्यूट दिख रहा है बी ऑप्शन में IMF, तो ध्यान रखेंगे इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मार्केटिंग में इतना इम्पोर्टेंट इनकी स्थापना का वर्ष और इनका हेड ऑफिस नहीं है, लेकिन आप जनरल नॉलेज के लिए इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? ये भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो आप अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले IMF आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका लिबरलाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन और फिर WTO। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, IMF, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और फिर WTO। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने 1965 में अपना पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया था? तो ध्यान रखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ लेंगे बेटा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार ने अपना पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कब और कहाँ पर स्थापित किया था, ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे 1965 में कांडला में स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विपणन इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्रवेश का जो सर्वाधिक प्रचलित माध्यम है वो क्या है? तो ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो प्रवेश का सर्वाधिक प्रचलित माध्यम है वो है एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहे, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेगा ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें।